और आइए अब देखते हैं महाराज का मंत्र। राधे राधे गुरु। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लाभ पंचमी क्यों मनाई जाती है, लाभ पंचमी में किस देवी देवता की पूजा की जाती है, लाभ पंचमी पर क्या उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है। आज का उपाय, लाभ करने का उपाय, पंचमी तिथि 1:20 पर लग जाएगी, अर्थात पंचमी का त्यौहार 5 नवंबर को ही मनाया जाएगा। पंचमी के दिन अन्नकूट का पूजन होता है। अनेक प्रकार के नए चीज़ें, रंग बिरंगी चीज़ें जैसे तिल है, मक्का है, चावल है और अनेक प्रकार से नई सब्जियां हैं, इनका प्रयोग करके अन्नकूट की तैयारियां की जाती हैं। अन्नकूट का प्रमाण है कि 56 प्रकार के व्यंजनों का एक साथ मिश्रण बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है और प्रसाद वितरण करके अन्नकूट का प्रसाद बांटा जाता है। बड़े धूमधाम से अनेक जगह पर यह उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान को 56 भोग लगा करके अन्नकूट का प्रसाद भक्तों को बांटा जाता है। भगवान श्री गणेश का पूजन होता है, रिद्धि सिद्धि का पूजन होता है। इससे आपके घर में शांति और गणेश जी की कृपा, रिद्धि सिद्धि की कृपा बनी रहती है। आप अपने दरवाजे में स्वास्तिक के चिन्ह बना करके, साथ में उसमें शुभ लाभ शब्दों का प्रयोग करके, शुभ लाभ लिख करके घर के सभी प्रकार के शुभ लाभ को, समृद्धि को आमंत्रित कर सकते हैं। घर की नकारात्मक ऊर्जा को वापस कर सकते हैं। शब्दों की बड़ी शक्ति होती है, कहते हैं शब्दों में बड़ी जान होती है, इसी से आरती अरदास और अजान होती हैं। यही समुद्र के वो मोती हैं जिनसे इंसानों को पहचान होती है। तो शुभ लाभ जरूर लिखें अपने द्वार पर। और सब प्रकार का धन धान्य इस त्यौहार में आपको प्राप्त होता है। 56 भोग भगवान को क्यों लगाए जाते हैं? कहा जाता है कि 5 और 6 11 होता है। 5 और 6 टोटल 11, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, टोटल 10। एक मन के सहित इंद्रियों को भगवान के चरणों में अर्पित करना ही 56 भोग लगाना है। मतलब अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, ये अन्नकूट है। साथ ही आपकी जितनी सामर्थ्य है, जो आप दे सकते हैं भगवान को, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी मेवा मिष्ठान बनाएं, जो आपकी सामर्थ्य है। नमक रोटी है नमक रोटी, और बड़ी श्रद्धा से तुलसी का दल डाल करके भगवान को समर्पित करें। जब आप भगवान को 56 भोग समर्पित करते हैं तो आपकी 10 इंद्रियां बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने लग जाती हैं भगवत कृपा से। आज का विषय लाभ पंचमी। लाभ पंचमी दीपावली के बाद जो पंचमी होती है, इस पंचमी को ही मनाया जाता है। इसका बड़ा महत्व है। वैसे तो दिवाली का ये जो पर्व है वह कार्तिक माह की पूर्णिमा तक चलता है। दिवाली के बाद शुक्ल पक्ष की जितने भी तिथियां होती हैं, इन तिथियों में दीपदान करने का बड़ा महत्व है। दीपदान करने से कहा जाता है कि घर का दीपक जलता रहता है, खुशियों का, प्रसन्नता का, शुभ का, लाभ का, आनंद का, और घर में शांति का दीपक जलता रहता है। बच्चों के होंठों पर मुस्कान बनी रहती है और नाना प्रकार से घर में लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक आते ही नदियाँ शुद्ध होती हैं, वो पवित्र होती हैं, और जब पवित्र होती हैं तो नदियों का श्रृंगार होता है। आप दीप दान करते हैं, दीपक जलाते हैं, और जब दीप जला करके आप नदियों में छोड़ते हैं, ऐसा लगता है कि सोने का हार हमने माँ भगवती गंगा यमुना को पहना रखा है। इसलिए दीप दान करने का इस कार्तिक के माह में बड़ा महत्व है। नदियों की शुद्धि होती है। कार्तिक माह में नदियों का जल निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो आप नदियों का दीप दान से श्रृंगार करें। आप आकाश की ओर, आप मंदिरों में जाकर के, वृक्षों में जाकर के, तुलसी के नीचे, पीपल के नीचे दीपक जलाएं। आप मंदिरों में दीपदान करें, आप जाकर के नदियों में दीपदान करें। कहते हैं एक दीपक दान करने से अनेक यज्ञ करने का फल हमें प्राप्त हो जाता है। कार्तिक माह में दीप जलाने की बड़ी महिमा है। जब हम दीप जला के दीपक समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, समाप्त होती चली जाती है। दीपक जलाते हैं तो जैसे तेल जल जाता है, उसी तरह हमारे जीवन के सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। भगवान को अर्पित किया गया दीपक हमारे सारे पापों को भस्म करने वाला बनता है। इसलिए कार्तिक के महीने में
जो वेद है जल में होते हैं, इसलिए जल में स्नान आदि करने से, दीपदान करने से हमें विशेष महत्व है स्नान का। कार्तिक के माह में वेदों का वास नदियों में होता है, जल में होता है वेदों का वास, इसलिए हम जब स्नान करते हैं तीर्थों में जाकर के तो हमें एक वेदों का दिव्य ज्ञान, एक ऊर्जा, एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता हमें प्राप्त होती है, जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला करके खड़ा करती है। इसलिए इस माह में तीर्थों की यात्रा की भी बड़ी महिमा है। आप आसपास तीर्थों में ज़रूर जाएं और जैसे वृंदावन आएँ, यमुना जी का दर्शन करें, यमुना जी में दीपदान करें और बिहारी जी का दर्शन करें, गौरी गोपाल भगवान का दर्शन करें। आप जुड़े रहेंगे जब इन शुभ कार्यों से तो निश्चित आपके घर में सब प्रकार का आनंद बरसेगा। आज का समाधान, नुकसान से कैसे बचें। देखिए, नुकसान से बचने के लिए जो भी आप कमाते हैं पहले तो उसका कमाने का हिसाब रखिए कि आप कितना पैसा कमाते हैं। एक लिखित में हिसाब रखिए कि आज आपने इतना कमाया और इतना खर्चा किया, कहाँ खर्चा किया, क्या लिया क्या लिया क्या लिया, सब लिखिए। और सोने के पहले एक बार नज़र मारिए कि आपने जो खर्चा किया क्या उसकी ज़रूरत थी, क्या कुछ पैसे बचाए जा सकते थे। यदि पैसे बचाए जा सकते थे तो आपको पैसे बचा करके उन खर्चों से बचत करनी चाहिए और आपको हर गलत खर्चे से अपने आप को बचाना चाहिए। ठीक है, जब आप हर प्रकार के गलत खर्चे से अपने आप को बचाते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपके खर्चे अपने आप कम हो गए। फिजूल की खर्चा बिल्कुल ना करें, जुआ सट्टा नशा बिल्कुल ना करें। जब आप फिजूल के खर्चे से बचेंगे तो अपने आप आपके धन में वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। लक्ष्मी उन्हीं के पास रहती है, याद रखिएगा, जो धन का सदुपयोग करते हैं। जो धन का मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं कि हम तुम्हारे घर आई तो थी पर तुमने क्या किया, हमारा दुरुपयोग कर दिया। आज का वार्तालाप, अमृतसर से अमित कुमार जी का सवाल है, मेरी शादी के कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी हमें छोड़ कर के चली गई और हर जगह मुझे बदनाम करती है, मैं डिप्रेशन में आ चुका हूँ, कोई उपाय बताएं। देखिए, आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई। पहला सवाल तो ये है कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर क्यों चली गई, क्या आपकी गलती थी या पत्नी की गलती थी। क्या अभी भी बात बन सकती है यदि आप अपनी गलती स्वीकार कर लें, यदि आपने गलती की है तो, और गलती नहीं की है और फिर भी आप सॉरी बोल दें और आपके सॉरी बोलने से आपके रिश्ते बेहतर हों तो आपको सॉरी बोल करके अपनी समझदारी का परिचय देना चाहिए। इससे आप ये माने जाएंगे कि आप बहुत मैच्योर हैं, बहुत समझदार हैं। रिश्तों को बचाने के लिए कई बार गलतियां ना होने पर भी झुकना पड़ता है, यही समाधान है। तो यदि आपकी गलती है तो स्वीकार करिए, नहीं है तो भी आप सॉरी कह दीजिए और आपके रिश्तों को बचा लीजिए। और आपके सॉरी कहने पर भी आपकी पत्नी नहीं आती तो फिर मन को पत्नी से हटाकर परमेश्वर से जोड़िए और काम करिए, सफल बनिए। जब व्यक्ति असफल होता है तो अपने छोड़ के चले जाते हैं और जब व्यक्ति सफल होता है तो दूसरे भी आकर के संबंध जोड़ने लग जाते हैं कि हम भी आपके हैं। तो पहले अपने आप को सफल बनाइए, खूब पैसा कमाइए, खूब नाम कमाइए, खूब इज्जत कमाइए। जब आप नाम, इज्जत, पद, प्रतिष्ठा कमाएंगे, खूब धन कमाएंगे तो आपकी गई हुई पत्नी पश्चाताप करेगी और आपकी ओर चलकर नहीं दौड़ कर आएगी। सफलताओं में बड़ी ताकत होती है मित्रों। जो व्यक्ति सफल है वो कभी डिप्रेशन में जा नहीं सकता। आपकी असफलता ही कई बार आपको डिप्रेस करती है, परेशान करती है, लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। इसलिए कोशिश ये करिए कि आप लोग मेरा साथ दें, इस पर समय ना गवाइए, आप अपने आप को सफल होने में समय लगाइए। जिस दिन आप सफल हो गए ना तो फिर आपके पीछे सारी दुनिया होगी, और आप असफल हो गए तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। इसलिए दोस्त, आपको चाहिए कि आप अब पत्नी से मन हटाएं और अपनी सफलता में मन लगा, डट के व्यापार करिए, बिजनेस करिए, पैसा कमाइए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करिए। फिर देखिए आपकी पत्नी आएगी और आपका घर फिर बसेगा और आप खुशहाल जीवन जी पाएंगे। ठीक है। आज का शुभ चिन्ह है शुभ और लाभ। अन्नकूट के पूजन के बाद दरवाजे में शुभ लाभ का चिन्ह और स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य लगाएं। इससे आपका धन, आपके धन की वृद्धि निश्चित बनी रहेगी, धनागमन होता रहेगा। धन प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी की आराधना करें। आपको यदि मंत्र याद है या पढ़े लिखे हैं तो आप श्री
सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त की आहुतियाँ दे सकते हैं, लक्ष्मी सूक्त या लक्ष्मी के पास, लक्ष्मी माँ के पास बैठ करके श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। और ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र आप जाप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का आप जाप करते हुए भी आप अपनी जीवन को, आप अपने परिवार को, आप अपने घर को पवित्र कर सकते हैं, धन धान्य में आप प्रवेश कर सकते हैं। श्री सूक्त की आहुतियाँ दे सकते हैं, 16 आहुति आप श्री सूक्त से दे सकते हैं। नित्य करें तो बहुत अच्छा है। 3 महीने के अंदर यदि आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं और आप 16 आहुति नित्य डालते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ गई है। माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा आप पर हो चुकी है। आज का मंत्र, धन दिलाने वाला मंत्र। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी के साथ साथ इस दिन भगवान श्री गणेश जी का पूजन करने में व्यापार में मनोवांछित फल प्राप्त होता है तथा शिव पार्वती के पूजन से सौभाग्य प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं, घर परिवार में सुख शांति और समाधान भी हर परेशानियों का मिलता है, सौभाग्य का वास होता है। लाभ पंचमी पर, दीपावली पर पूजन के बाद वही खातों को लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। शुभ व लाभ की कामना के साथ भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए। अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में, अपने जिसमें आपका लेखा जोखा उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना करके और फिर प्रेम पूर्वक अपने कार्य को करना चाहिए। आज का लकी कॉलर पुणे से अनिल जी का सवाल है, मेरे पास धन रुकता नहीं है, जितना कमाता हूँ खर्च हो जाता है, कोई उपाय बताएं। धन कैसे रुकेगा, इसका उपाय, धन को रोकने का सबसे बढ़िया उपाय है कि आप अपने खर्चों को कम करिए। जब आप अपने खर्चों को कम करेंगे तो आपका धन रुकने लग जाएगा। साथ ही आप एक कार्य कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, खूब सारा पैसा कमाइए, आमदनी बढ़ाइए, खर्चे को घटाइए। खर्चा रोकने के बहुत सारे उपाय हैं। कहीं आप नशा तो नहीं करते, सिगरेट, गांजा, शराब, जुआ, कहीं इनमें तो आप पैसा वेस्ट नहीं करते। यदि आप ये सब करते हैं, जैसे घड़ा है, घड़ा में यदि छेद है तो आप कितना भी पानी भरेंगे वो पानी बह जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये देखिए कि कहीं छेद तो नहीं है। हम सब भी जीवन में यदि नशा करते हैं तो हमारे यहाँ छेद है, सारा पैसा नशों में बर्बाद हो रहा है। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी आप सबकी है कि आप कोई भी नशा ना करें और बेहतर तरीके से जीवन जिएं। धन को बढ़ाने का उपाय है कि किसी दीन दुखी की सेवा करें। आप मंदिर जाएं, मंदिर में आप देखेंगे आसपास कोई भूखा प्यासा है या कोई आपके गली के आसपास, घर के आसपास है, आप उन्हें भोजन कराएं। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माँओं को भी आप भोजन करा सकते हैं, बेसहारा माँओं को। उसी तरह आपके आसपास कोई है तो उसे भी भोजन कराएं। जब आप किसी को भोजन कराते हैं तो आपका धन स्थिर होता है, आपके धन का दोष समाप्त होता है अन्नदान से। तो आप इस प्रकार की सेवाओं से जुड़ करके अपने धन को बढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि जैसे नदियों का पानी पक्षी पीते हैं तो नदियों का पानी खत्म नहीं होता, बढ़ता है। उसी प्रकार जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, प्यासे को पानी देते हैं तो आपका धन कम नहीं होता, बढ़ता है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पान, है ना। वृक्ष अपने फल नहीं खाते, नदियाँ अपना पानी नहीं पीती। तो आपको भी दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, पक्षी के पानी पिए घटे न सरिता नीर। इस तरह से आप अपने धन को धर्म से जोड़ेंगे तो आपका धन कई गुना बढ़ेगा। राधे राधे। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा फायदा हो, हर व्यक्ति चाहता है कि धन आए। धन कैसे आता है जानते हैं? धन को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत चाहिए। एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त बैठे थे तो चंद्रगुप्त ने कहा कि गुरुजी जरा मेरा हाथ देखिए, मेरे हाथों की रेखाएं क्या कहती हैं। चंद्रगुप्त ने हाथ बढ़ाया, चाणक्य ने कहा कि तेरे हाथ में लिखा है कि तो एक दिन सम्राट बनेगा, राजा बनेगा, राजाओं का भी राजा बनेगा, सम्राट। नाचने लगा चंद्रगुप्त।
चाणक्य ने कहा कि नाचने की जरूरत नहीं है। जिस हाथ में ये लिखा है कि तू राजा बनेगा, उसी हाथ में ये भी लिखा है कि तू राजा कैसे बनेगा। कैसे बनूंगा गुरुजी बताओ। तब चाणक्य ने कहा कि जब तेरे सिर का पसीना तेरे पांव तक पहुंचेगा तब तू राजा बनेगा। अर्थात जब तू कड़ी मेहनत करेगा। लक्ष्मी किसके पास हैं? जो मेहनत करते हैं, जो बुद्धिमान हैं। इसलिए आपने देखा कि दीपावली में लक्ष्मी जी किसके साथ बैठी नजर आई? दीपावली में गणेश जी के साथ। गणेश जी की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा तो होती है ना दीपावली में। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी उनके पास हैं जो गणेश जैसी बुद्धि वाले हैं। जो बुद्धिमान होगा, विवेकी होगा, वहाँ लक्ष्मी रहेंगी। आप लक्ष्मी पाना चाहते हैं, लाभ पंचमी है, लाभ पाना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करिए और बुद्धिमान बनिए। कल का विषय, कल बात करेंगे बुजुर्ग किस तरह सेहतमंद रहें, किस तरह वो अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने परिवार में मिलजुल कर तालमेल बिठा करके और किस प्रकार वो सुखी रहें। कल बात करेंगे फिर। और बुजुर्गों की बात होगी कल, किस तरह प्रसन्न चित्त से आप रहें। अपना ख्याल रखिए, सुखी रहिए, आप सब प्रसन्न रहिए। कल फिर महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आप TV9 भारतवर्ष पर जुड़ेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुखी स्वस्थ रहें। राधे राधे।